क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जैसे बिना मेहनत के बस बैठे बैठे पैसा अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे उनके चारों तरफ कोई अदृश्य चुंबक लगा हो। और वहीं कुछ लोग दिन रात खटते रहते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके हाथ खाली रहते हैं। क्यों? क्या पैसा वाकई सिर्फ मेहनत से आता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गुप्त नियम है जो किताबों में नहीं लिखा और जिसे अमीर लोग जानबूझकर दुनिया से छुपा कर रखते हैं? हो सकता है ये वीडियो आपके लिए वही दरवाजा खोल दे जिसकी तलाश में आप इतने सालों से भाग रहे थे, और हो सकता है ये वही इशारा हो जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है, ताकि आप कमाने के पुराने खेल से निकलकर खींचने के नए खेल में उतर जाएं। हम सबको बचपन से यही पढ़ाया गया, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ये लाइन इतनी बार दोहराई गई कि जैसे दिमाग में पत्थर पर लकीर बन गई हो। लेकिन सच कहूं तो अगर ये बात 100% सही होती तो सड़क किनारे पसीना बहाने वाला मजदूर कंपनी के मालिक से ज्यादा अमीर होता, और जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो दिन रात खेतों में या फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि एयर कंडीशन्ड ऑफिस में बैठकर एक कॉल पर करोड़ों के सौदे साइन कर रहे हैं। तो फर्क कहां है? फर्क मेहनत के घंटों में नहीं, फर्क है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में। पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, ये एक एनर्जी है, और एनर्जी को खींचा जाता है, जबरदस्ती पकड़ा नहीं जाता। जिस तरह रेडियो की तरंगें सिर्फ उसी डिवाइस तक पहुंचती हैं जो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो, उसी तरह पैसा भी उसी इंसान की तरफ आता है जिसकी सोच, भावना और आंतरिक कंपन यानी वाइब्रेशन उसी के साथ मैच करती है। अब सोचिए, दो इंसान एक ही फील्ड में एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन 1 साल के अंत में एक के पास बचत नहीं और दूसरा अपनी ड्रीम कार खरीद लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक की सोच शॉर्टेज में फंसी है, मेरे पास कम है, पैसा टिकता नहीं, अमीर बनना मुश्किल है, जबकि दूसरे की सोच फ्लो में है, पैसा हर तरफ है, मैं उसे खींच सकता हूं, पैसा मेरे आइडियाज और मेरे नेटवर्क में है। यहीं से खेल बदलता है, और यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। रिसर्च बताती है कि हमारे विचार वेव्स की तरह ब्रह्मांड में फैलते हैं, और ब्रह्मांड हमें वही लौटाता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर आप शॉर्टेज, कमी और डर सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी कमी की फ्रीक्वेंसी पर लॉक्ड रहेगा। लेकिन अगर आप भीतर से यह महसूस करते हैं, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसका योग्य हूं, तो आपके आसपास ऐसे मौके बनते जाएंगे जो पहले आपको नजर भी नहीं आते थे। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी मेहनत की गिनती नहीं करता, वो आपकी एनर्जी पढ़ता है। इसलिए दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में ज्यादा कमा लेते हैं, और ऐसे भी जो मेहनत के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं। फर्क केवल इस बात में है कि कौन किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है। तो सवाल यह है, क्या यह फ्रीक्वेंसी बदली जा सकती है? जवाब है बिल्कुल, लेकिन पहले आपको अपनी सोच की जड़ तक जाना होगा। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ऐसे बिलीफ्स लेकर बड़े होते हैं जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं, जैसे पैसा मेहनत से ही आता है, अमीर लोग जरूर बेईमान होते हैं, मेरे पास पैसा टिकता नहीं। ये बिलीफ्स हमें सच लगते हैं क्योंकि हमने इन्हें बार बार सुना है, लेकिन असल में ये आपके फाइनेंशियल मैग्नेट को कमजोर करने वाले पुराने सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है इन बिलीफ्स को पहचानना और बदलना। अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मेरे पास पैसा नहीं टिकता, उसी समय उसे उल्टा कर दें और जोर से बोलें, पैसा मुझसे प्रेम करता है और हमेशा मेरे पास रहना चाहता है। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि 21 दिनों तक लगातार कोई नया थॉट दोहराने से आपका ब्रेन पुराने पैटर्न को छोड़कर नए पैटर्न को अपना लेता है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने एक्शंस और अपने एनवायरनमेंट को भी उसी एनर्जी पर लाना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपका बटुआ या आपका वर्क डेस्क। अगर यह गंदा, टूटा या बिखरा हुआ है तो आप अनजाने में खुद को सिग्नल दे रहे हैं कि पैसा यहां सुरक्षित नहीं है। इसके उलट, अगर आप अपना वॉलेट साफ
ऑर्गेनाइज्ड और सम्मान के साथ रखते हैं, तो आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को बता रहे हैं कि पैसा यहां सुरक्षित है और टिकेगा। यही फर्क छोटे छोटे जेस्चर्स से बनता है, और यही वो ट्रिगर्स हैं जो आपकी एनर्जी को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करते हैं। अब यहां से खेल और गहरा होने वाला है, क्योंकि जब आपका माइंड और एनवायरनमेंट अलाइंड होते हैं, तभी आप उस असली टेक्निक को इस्तेमाल कर पाते हैं जो पैसे को खींचने का सबसे तेज तरीका है, मैग्नेटिक विजुअलाइजेशन। इसमें आप सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं कि पैसा पहले से आपके पास है। इमेजिन कीजिए, आप एक शांत जगह बैठे हैं, चारों तरफ हल्की गोल्डन लाइट फैली है, और हवा में करेंसी नोट्स और कॉइन्स जैसे तैरते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। आप उन्हें पकड़ रहे हैं, अपने दिल के पास ला रहे हैं, और महसूस कर रहे हैं कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये आपके ब्रेन को नया रियलिटी कोड देने जैसा है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगले कदम में हम आपके शरीर और मन को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे जहां से पैसा रुक रुक कर नहीं, बल्कि एक नदी की तरह आपकी ओर बहने लगेगा। पैसे की इस नदी का सबसे गहरा स्रोत हमारे अंदर है, उन अदृश्य ऊर्जा केंद्रों में जिन्हें हमारे पूर्वज चक्र कहते थे। शायद आपने इनके बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके बैंक अकाउंट से भी गहरा रिश्ता रखते हैं? हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो आपके पैसे के प्रवाह को सीधा प्रभावित करते हैं। पहला है मूलाधार चक्र। ये आपके सुरक्षा भाव से जुड़ा है। जब ये संतुलित होता है तो आप पैसों को लेकर स्थिर महसूस करते हैं। लेकिन अगर इसमें रुकावट है तो चाहे आपके पास पैसा हो, मन में हमेशा डर और असुरक्षा बनी रहती है। पता नहीं कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं। यह डर आपको उस बड़े कदम से रोक देता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। दूसरा है मणिपुर चक्र। यह आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति से जुड़ा है। अगर आपके भीतर यह गहरा विश्वास नहीं है कि मैं इस दौलत के योग्य हूं, तो ब्रह्मांड आपके लिए वैसा ही रियलिटी बना देता है। आप मौके देखते हैं लेकिन पकड़ते नहीं, क्योंकि अंदर से आपको लगता है कि यह मेरे बस की बात नहीं। तीसरा है अनाहत चक्र, दिल का केंद्र। लोग सोचते हैं कि दिल और पैसे का कोई संबंध नहीं, लेकिन सच ये है कि पैसा केवल दिमाग से नहीं आता, दिल से भी आता है। दिल से देने वाला इंसान बिना मांगे पाता है, और दिल बंद करने वाला इंसान अबंडेंस का दरवाजा खुद अपने हाथों से बंद कर देता है। इन तीनों को एक्टिवेट करना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं आई हो, आंखें बंद करके अपने मूलाधार में गहरे लाल रंग की रोशनी को महसूस करें। फिर अपने पेट के बीच सुनहरी चमक को देखें, और आखिर में अपने दिल के चारों ओर फैली हरी रोशनी को सांस के साथ फैलने दें। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक संकेत है जो आप अपने पूरे सिस्टम को दे रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, और मैं देने पाने के लिए खुला हूं। जब ये संकेत बार बार दिए जाते हैं, तो आपका पूरा शरीर और मन एक वेल्थ मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो पैसों का आना सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। लेकिन यहां एक और चीज है जो आपके सारे प्रयासों को चुपचाप नष्ट कर देती है, और वो है मनी ट्रॉमा। ये वो पुराने जख्म हैं जो पैसों से जुड़े हैं, और जिन्हें हम भूल तो जाते हैं, लेकिन वो हमारी सोच में जिंदा रहते हैं। शायद आपने बचपन में देखा हो कि घर में पैसों को लेकर झगड़े होते थे। शायद किसी ने आपको कहा हो, पैसा सबको बदल देता है। या आपने महसूस किया हो कि पैसे के लिए लोगों ने आपको ठुकराया, धोखा दिया। ये अनुभव आपके दिमाग में ऐसे पैटर्न बना देते हैं जो आपको बार बार उसी जगह खींच लाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, शॉर्टेज, डर और असुरक्षा। अगर ये घाव ठीक नहीं किए गए, तो चाहे आप कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके पास लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तो इन घावों को भरने का सबसे सरल तरीका है इनर चाइल्ड हीलिंग। अपने लिए एक शांत समय निकालें, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके सामने आपका छोटा सा रूप बैठा है।
वही बच्चा जो कभी सपनों से भरा था लेकिन पैसों को लेकर डर गया, उस बच्चे के पास जाएं, उसका हाथ पकड़ें और कहें, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। फिर उसे अपने हाथ से एक सुनहरा सिक्का दें और महसूस करें कि आपने उसके हाथ में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आजादी और भरोसा भी दे दिया है। यह सिंपल सा रिचुअल आपके सबकॉन्शियस को एक नया मैसेज भेजता है कि अब आपके और अबंडेंस के बीच कोई पुराना डर खड़ा नहीं है। और जैसे ही यह डर हटता है, आपकी एनर्जी बदलने लगती है और ब्रह्मांड उसी बदली हुई एनर्जी का जवाब देने लगता है। लेकिन सिर्फ हीलिंग से काम पूरा नहीं होगा, आपको अपनी एनर्जी को फ्लो में रखना होगा ताकि पैसा सिर्फ आए ही नहीं बल्कि मल्टीप्लाई भी हो। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूं जो सिर्फ 24 घंटे में आपको पैसे के छोटे छोटे चमत्कार दिखाना शुरू कर देगा। तो आइए अब हम उस चुनौती में उतरते हैं जो सिर्फ 24 घंटे में आपके पैसे के साथ रिश्ते को बदल सकती है। यह कोई जादू टोना नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और ब्रह्मांड के बीच एक कॉन्शियस एग्रीमेंट है। कल सुबह जब आप उठेंगे तो दिन की शुरुआत एक पावरफुल डिक्लेरेशन से कीजिए। बिस्तर से उठते ही 100 बार जोर से और पूरी भावना के साथ बोलिए, पैसा मेरी ओर दौड़ रहा है, मैं उसका चुंबक हूं। शब्दों को बस दोहराना काफी नहीं, उन्हें महसूस करना जरूरी है। जब आप बोलेंगे तो अपने दिल में वो एक्साइटमेंट जगाइए जैसे आपने पहले से अपने खाते में वो रकम देख ली हो जिसका आपने सपना देखा है। इसके बाद दिन के दौरान किसी भी समय किसी को 1 रुपया भी दान दीजिए। यह छोटी सी रकम कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगी, लेकिन यह ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि मेरे पास देने के लिए है और मैं देने के लिए तैयार हूं। देना अबंडेंस का पहला नियम है। जिस तरह पानी बहता है तभी ताजा रहता है, वैसे ही पैसा भी तब तक जीवंत रहता है जब तक वो फ्लो में है। अब तीसरा कदम, पूरे दिन में अगर आपको रास्ते में कोई सिक्का, नोट या कोई भी छोटा फाइनेंशियल गिफ्ट मिले, उसे आभार के साथ उठाइए। कई लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड के संकेत होते हैं कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। जब आप छोटे को सम्मान देते हैं तो बड़ा भी आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस 24 घंटे में एक नियम का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी हालत में कमी की बात नहीं करनी है। ना मेरे पास नहीं है, ना अभी मुश्किल चल रही है, और ना ही पैसे को लेकर शिकायत। आपकी हर सोच, हर शब्द और हर भावना अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर होनी चाहिए। देखिए, ब्रह्मांड एक दुकान की तरह है। अगर आप बार बार वही ऑर्डर बदलेंगे तो डिलीवरी कैसे आएगी? इसलिए जब आपने ये चैलेंज लिया है तो पूरे दिन अपने ऑर्डर को पक्का रखें। मैं तैयार हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है। आप हैरान होंगे कि इस एक दिन में कितने संकेत आपको दिखने लगेंगे। शायद कोई पुराना दोस्त अचानक पैसे लौटाने को कह दे, शायद कोई नया क्लाइंट, कोई नया ऑर्डर या कोई छोटा सा कैशबैक आपके खाते में आ जाए, या फिर सिर्फ एक आइडिया आपके दिमाग में आए जो आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ा सोर्स बन सकता है। याद रखिए, यह चैलेंज सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको उस एनर्जी पर ट्यून करने के लिए है जहां से पैसा लगातार बहना शुरू करता है। और जब आप इस ट्यूनिंग को रोज बनाए रखते हैं तो यह आपका नया नॉर्मल बन जाता है। अब चैलेंज के बाद अगला कदम है अपने दिमाग को उसी तरह सोचने के लिए रिवायर करना जैसा करोड़पति सोचते हैं, क्योंकि हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न्स ही वह असली फिल्टर हैं जो तय करते हैं कि आपके पास आए हुए पैसे का क्या होगा। वो मल्टीप्लाई होगा या चुपचाप निकल जाएगा। पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना, ये 2 अलग अलग खेल हैं। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अब भी पुरानी सोच के हिसाब से ही फैसले ले रहा होता है। पैसा बदल गया लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग वहीं रही। अगर आप अपने जीवन में परमानेंट वेल्थ चाहते हैं तो आपको अपना सोचने का तरीका उसी तरह बनाना होगा जैसा करोड़पति सोचते हैं। और यह सोच किसी किताब से नहीं आती,
बल्कि यह एक कोड है, एक तरह का मानसिक पैटर्न जिसे वो हर रोज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। इस कोड की पहली परत है, पैसा मेरे लिए स्वाभाविक है। करोड़पति पैसों को किसी रेयर चीज की तरह नहीं देखते जिसे पाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी भाग्य चाहिए। उनके लिए पैसा उसी तरह सामान्य है जैसे आपके लिए हवा। जब आप किसी चीज को सामान्य मान लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है जो उसे आपके जीवन में आने से रोकता है। दूसरी परत है, मैं इसका योग्य हूं। यह सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज कहती है, क्या मैं सच में इतने पैसे के लायक हूं? जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानेंगे, ब्रह्मांड भी आपको वर्दी नहीं मानेगा। तीसरी परत, मैं पैसे को चलाता हूं, पैसा मुझे नहीं। अमीर लोग पैसों के पीछे अंधाधुंध नहीं भागते, वो पैसों को अपने विजन के पीछे लगाते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ एक टूल है, एक रिसोर्स जो उनके पर्पस को आगे ले जाता है। गरीब सोच वाला इंसान पैसों के लिए अपनी वैल्यूज बेच देता है और अमीर सोच वाला इंसान वैल्यूज के जरिए पैसा खींचता है। चौथी परत, ब्रह्मांड में धन की कोई कमी नहीं। जब आप स्केर्सिटी माइंडसेट में होते हैं तो आपको लगता है कि अगर कोई और अमीर हुआ तो आपके हिस्से से कुछ कम हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि धन एक इन्फिनिट ओशन है, जितना आप निकालेंगे उतना ही और भरता जाएगा। इसलिए करोड़पति कंपटीशन से ज्यादा क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। और आखिरी परत, मैं पैसा नहीं चाहता, मैं आजादी चाहता हूं और पैसा उसका साधन है। जब पैसा आपका अंतिम लक्ष्य होता है तो आप उसे पाते ही उसका मीनिंग खो देते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य आजादी, प्रभाव और पर्पस होता है तो पैसा अपने आप आता है और उसके जाने का डर भी नहीं होता। अब सवाल है, इस कोड को एक्टिवेट कैसे किया जाए? शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हर बार जब आप पैसों को लेकर कोई निर्णय लें, खुद से पूछें, क्या यह डिसीजन डर से लिया जा रहा है या अबंडेंस से? डर वाला डिसीजन आपको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अक्सर वही आपको छोटा रखता है। अबंडेंस वाला डिसीजन कभी कभी रिस्की लगेगा, लेकिन वही आपको एक्सपैंड करेगा। मान लीजिए आपको एक नया स्किल सीखने का मौका मिलता है जो आपके इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी फीस आपको भारी लगती है। डर कहेगा, इतना खर्च मत करो, पैसे बचाओ। अबंडेंस कहेगा, यह एक इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में कई गुना लौट कर आएगा। करोड़पति सोच वाला इंसान दूसरा रास्ता चुनता है। एक और फर्क है, करोड़पति पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोच रखते हैं, जबकि एवरेज सोच वाला इंसान उसे बस खर्च करने की सोच रखता है। अगर उनके पास 1 लाख रुपए हैं तो वो पूछेंगे, मैं इसे कहां इन्वेस्ट करूं ताकि ये अगले साल 2 लाख रुपए बन जाए? और एवरेज सोच पूछेगी, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं? ये सोच आप आज से ही बदल सकते हैं। जब भी पैसा आपके पास आए, चाहे वो 1000 रुपए हो या 1 लाख रुपए, खुद से पूछें, ये पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बना सकता है? ये सवाल आपका दिमाग नए रास्ते खोजने पर मजबूर करेगा। और हां, करोड़पति माइंडसेट सिर्फ बड़े बड़े डील्स और इन्वेस्टमेंट्स में नहीं दिखता। ये रोजमर्रा की आदतों में भी नजर आता है, जैसे हर सुबह कुछ मिनट साइलेंस में बैठकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को विजुअलाइज करना, दिन में कई बार अपने पास मौजूद हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना, और सबसे जरूरी, पैसों के बारे में कभी नेगेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल न करना। जब आप कहते हैं, महंगाई ने मार दिया या मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप ब्रह्मांड को एक डायरेक्ट सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मेरे पास कमी है और मैं उसी में कंफर्टेबल हूं। लेकिन जब आप कहते हैं, पैसा मेरी ओर बह रहा है या मैं फाइनेंशियल ग्रोथ में हूं, तो आप अपने ऑर्डर को सही एड्रेस पर भेज रहे होते हैं। इस मिलियनेयर कोड को अपनाना एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनती है, और जब यह आपकी आइडेंटिटी में घुल जाती है तो आप किसी भी परिस्थिति में पैसा अट्रैक्ट और रिटेन करने में सक्षम हो जाते हैं। अब
जब आपका दिमाग और सोच मिलियनेयर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो चुकी है, तो अगला कदम है उस एनर्जी को रोज एक्टिवेट करना, ताकि पैसा सिर्फ कभी कभार नहीं बल्कि लगातार आपकी ओर दौड़े। और इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं एक पावरफुल वेल्थ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेशन, जिसे अगर आपने 21 दिन लगातार किया तो आपके जीवन में पैसा और मौके ऐसे आने लगेंगे जैसे बारिश के बाद नदी में पानी। बारिश के बाद नदी का बहाव तेज हो जाता है, और ठीक वैसे ही जब आपकी सोच, भावना और आदतें मिलियनेयर फ्रीक्वेंसी पर आ जाती हैं, तो पैसा आपके जीवन में उसी वेग से बहने लगता है। अब बारी है उस बहाव को लगातार बनाए रखने की, ताकि ये सिर्फ एक बार का चमत्कार न हो बल्कि आपका नया नॉर्मल बन जाए। इसलिए आज मैं आपको देता हूं वेल्थ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेशन रिचुअल। ये छोटा है लेकिन इसका असर गहरा है। अगर आपने इसे अगले 21 दिनों तक लगातार किया तो आपकी एनर्जी का पैटर्न बदल जाएगा, और यह बदलाव आपके बैंक बैलेंस, आपके बिजनेस और आपकी अपॉर्चुनिटीज में साफ दिखाई देगा। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। महसूस करें कि जैसे हर सांस के साथ सोने जैसी सुनहरी रोशनी आपके अंदर भर रही है। अब मन ही मन या जोर से 3 बार कहें, मैं धन का चुंबक हूं, पैसा मेरी ओर दौड़ रहा है। हर बार कहते समय अपने दिल में उस खुशी को महसूस करें जैसे ये पहले से सच है। इसके बाद दिन में 3 बार जहां भी हों, ऑफिस में, घर पर या रास्ते में 30 सेकंड के लिए पॉज लें और अपने पास मौजूद हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करें, चाहे वो 10 रुपए का सिक्का हो या 10 लाख रुपए का चेक। ग्रेटिट्यूड अबंडेंस का सबसे तेज एम्पलीफायर है। रात को सोने से पहले एक आखिरी स्टेप अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, ब्रह्मांड मुझे वो सब दे रहा है जो मैं चाहता हूं और उससे भी ज्यादा। इस वाक्य को कहते समय कल्पना करें कि अगले 24 घंटे में कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी ओर आ रही है और उसे पाने के लिए आप तैयार हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी में रहता है। अगर आपकी आइडेंटिटी कहती है मैं स्ट्रगल करने वाला हूं, तो पैसा आपको स्ट्रगल कराएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी कहती है मैं धन का, तो पैसा आपको धन कराएगा। योग्य हूं, तो पैसा आपकी ओर दौड़ेगा। ये चॉइस हर दिन, हर पल आपकी है। और अगर आज आप ये चॉइस ले रहे हैं, तो अभी इसी वक्त ब्रह्मांड को अपना पहला आदेश दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं धन का चुंबक हूं, ताकि ये सिर्फ आपके मन में नहीं बल्कि आपके शब्दों में, आपकी एनर्जी में और आपके वाइब्रेशन में दर्ज हो जाए। इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो इस समय पैसों की कमी से जूझ रहा है। हो सकता है ये उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट बन जाए जो उसकी जिंदगी बदल दे। क्योंकि याद रखिए, पैसा उसी के पास आता है जो खुद को उसके लायक मानता है। और अगर आज से आपने खुद को लायक मान लिया, तो ब्रह्मांड के पास आपको रोकने का कोई कारण नहीं बचेगा। अब आपके पास वो सब है जो पैसे को खींचने के लिए चाहिए। सही माइंडसेट, सही हैबिट्स, सही एनर्जी और सही एक्शन। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, कंसिस्टेंसी। जितना आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पैसा आपकी ओर दौड़ने वाला है, और इस बार यह सिर्फ आने के लिए नहीं, टिकने के लिए आ रहा है। तो आज से अपने हर दिन की शुरुआत उस एक थॉट से कीजिए, मैं धन का चुंबक हूं और पैसा मेरी ओर दौड़ रहा है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह आपका ब्रह्मांड से किया गया वादा है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में यही लाइन लिख दीजिए, ताकि यह आपकी एनर्जी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी नई रोशनी जलाई है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आर्थिक संघर्ष में है। शायद आपकी ये छोटी सी कोशिश उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। और हां, अगर आप ऐसे ही शक्तिशाली लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स हर हफ्ते पाना चाहते हैं, तो अब भी मैनिफेस्ट अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ब्रह्मांड से जुड़ी हर अगली कुंजी सबसे पहले आप तक पहुंचे।